शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया एक्सरसाइज नंबर 1.6। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस। लास्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? 2 cars that are 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। 2 गाड़ियों का बताया गया है। देयर स्पीड्स डाइफर बाय 6 किलोमीटर पर और एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। क्या फाइंड करना है? स्पीड ऑफ ईच कार। जितनी गाड़ियां हैं उसकी हमने स्पीड फाइंड कर लेनी है। और साथ में क्या बताया हुआ है? देयर स्पीड्स डाइफर बाय 6 किलोमीटर, डिफरेंट बताया हुआ है 6 किलोमीटर का। और क्या है? द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट। जब इस टाइम पर पहुंची हैं तो कार्स 123 किलोमीटर अपार्ट है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इसकी स्टेटमेंट्स क्या बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। सबसे पहले डायग्राम के ज़रिए मैं आप सबको समझाती हूँ। तो 2 कार्स डैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट। 2 कार्स हैं, इसको सपोज करते हैं कि हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। 2 गाड़ियाँ हो गई। अब क्या है? 600 किलोमीटर अपार्ट है। ये दरमियान में सारा डिस्टेंस है, ये हमारे पास 600 किलोमीटर है। ये हमने सपोज कर लिया, ठीक है। डायट आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, मूव कर रही हैं ईच अदर। मसलन के इधर आएंगी, एक दूसरे के पास आएंगी। कैसे आएंगी? इसको हम कहते हैं, ये इधर आएगी और ये यहाँ पर आएगी। दोनों जो हैं आस पास आएंगी। देयर स्पीड्स डाइफर बाय 6 किलोमीटर पर और एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट। जो इसका स्पीड है, डाइफर है, वो 6 किलोमीटर है, ठीक है। वो हम बाद में स्टेटमेंट के ज़रिए देख लेंगे। एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट। सपोज कि ये एक गाड़ियाँ, ये इधर पहुंच गई है और ये इस टाइम पर पहुंच गई है। किस टाइम पर पहुंची है? 4/1/2 आवर्स पर ये यहाँ पर पहुंच गई है। कितना है डिस्टेंस? ये है हमारे पास 123 किलोमीटर। ये डायग्राम होगी, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम सपोज करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ 2 कार्स बी। सबसे पहले हम सपोज क्या करते थे? एक्स और वाई करते थे। एक्स किलोमीटर पर और एंड वाई किलोमीटर पर और। ये हमने सपोज कर लिया 2 स्पीड्स को। अब क्या है? एक्स और वाई है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन देयर स्पीड्स डाइफर बाय 6 किलोमीटर। डाइफर क्या होता है? एक्स माइनस वाई। जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था वही बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा गाड़ियों का बताया गया है। देयर स्पीड्स डाइफर, इसका मतलब है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वो हम बाद में कर लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर एक्स और वाई को हमने ऐसे सपोज किया था। आगे क्या है? एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स। कहते हैं हम कि इन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया है? डिस्टेंस कवर्ड इन 4.5 आवर्स में इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है? डिस्टेंस इसने कवर किया है, सबसे पहले उन्होंने हमें डिस्टेंस कितना दिया था? उन्होंने हमें डिस्टेंस दिया था 600। अब उन्होंने इस टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है? 123। दोनों को हम 600 में माइनस करते हैं 123। 600 माइनस 123 हमारे पास क्या आया? 477 आया। ये क्या हुआ? 477 किलोमीटर इनका डिस्टेंस हो गया पर आवर में, जो इन्होंने डिस्टेंस ये किया था, कवर किया था। अब डिस्टेंस कवर्ड इन, ये हमने फाइंड कर लिया 477 किलोमीटर है। अब हमने फाइंड क्या करना है? हमने स्पीड फाइंड करनी है। इसका मतलब है एक्स और वाई जो हमने वो फाइंड करने होते हैं। अब वो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने क्या लिखी हुई है? 2 कार्स डैट आर, क्या दिया हुआ है उन्होंने? 2 कार्स डैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। 2 कार्स का बताया हुआ है, इसका मतलब है हम इसको प्लस करते हैं, जो अभी हमने डिस्टेंस निकाला है उसके अंदर इसको पुट कर देते हैं। क्या होगा? इधर मैं लिखती हूँ कि हमारे पास क्या है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 477। 2 गाड़ियाँ थी, जितना डिस्टेंस उसने कवर किया था वो ये रहा और यहाँ पर टाइम आ जाएगा। क्या होगा?
इसका मतलब है यहाँ पर 4 1/2x प्लस 4 1/2y इज इक्वल टू 477 लगाएंगे। कैसे लगाया है, ये जो हमने कवर किया था ना 477, ये यहाँ आ गया है और साथ में क्या x प्लस वाई, दो गाड़ियाँ थी, इसका मतलब है हम प्लस करेंगे। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड होगी और टाइम हो गया, ठीक है। स्पीड ये x और y है और टाइम क्या है, ये 4 1/2 477 आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, होल को कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, दरमियान में प्लस कर देते हैं। 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 प्लस 1 9 9/2x प्लस 9/2y इज इक्वल टू क्या हुआ 477। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल जो है ना स्टेटमेंट्स निकालनी है, सिंपल एक्सप्रेशन निकालना है। क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, या फिर हम कहते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। इसमें से ये 9/2 इसके पास आ रहा है, इसको हम बाई की फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इसको हम सिंपल करते हैं। क्या करेंगे, 9/2 को हम इस टाइम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों के पास था। x प्लस वाई इज इक्वल टू 477। अब 9/2 है, मल्टीप्लाइंग डिवाइड करेंगे 9/2 को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x प्लस वाई। हमें क्या चाहिए, x प्लस वाई चाहिए ना, ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, इसको हम उस साइड पे ले जाते हैं। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 को, फिर बाद में डिवाइड करवाएंगे। 9x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 477 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये कट हो जाएगा। यहाँ से 9x प्लस वाई इज इक्वल टू 477 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हुआ, 477 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास हुआ 954। अब 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इसका मतलब है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइडिंग 9 ऑन बोथ साइड यहाँ लिख लीजिएगा, 9/9 x प्लस वाई इज इक्वल टू 954 डिवाइडेड बाई 9। 9 से कैंसिल हो गया, x प्लस वाई हमारे पास क्या आया, ये हमारा आंसर आया था। इसी को हम डिवाइड कर देते हैं 9 के साथ, हमारे पास क्या आंसर आया 106। x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। इसको हम 2 का नाम दे देते हैं, इसको हम 1 का नाम देते हैं और उसको हमने 2 का नाम दे दिया। हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स बन गई। x प्लस वाई इज इक्वल टू 106 बनी और x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 बनी। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सिंपल, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट समझनी है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, बाय सॉल्विंग 1 and 2। ये 2 इक्वेशंस थी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 106 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे करते थे, पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं 1 1 -1 और 1, साथ में x y आ जाएगा और इधर यहाँ पर आ जाएगा 6 106। मैट्रिक्स फॉर्म बना ली। फिर क्या करते थे, फिर हम इसको सपोज करते थे कि ये लेट a ये है, x ये है इज इक्वल टू b ये है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड होता क्या था, हमारे पास x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। x हमें पता है, b हमें पता है, a इनवर्स हमने फाइंड करना है। a इनवर्स हम कैसे फाइंड करते थे, एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। सबसे पहले हम एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाता था, ए की मैट्रिक्स सबसे पहले लिखेंगे, फिर बाद में इसका एडजॉइंट ले लेंगे। ये हमारे पास था ए की मैट्रिक्स, 1 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, -1 और 1। एडजॉइंट कैसे लिया है, एक डायगोनल एंट्री को हमने इंटरचेंज किया है और जो दूसरी डायगोनल एंट्री है उसको हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया या माइनस साइन ऐड कर दिया। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हम इधर यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ये मैट्रिक्स थी 1 1 -1 1, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय -1, 1 1 ज़र 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़र 1,
1 + 1 क्या हुआ 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0. एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देयरफॉर देयर सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल. ए फाइंड कर लिया. अब हम एडजॉइंट ए इनवर्स फाइंड करते हैं. एडजॉइंट की भी हमने फाइंड कर लिया और ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया. एडजॉइंट हमारे पास क्या था 1 था, -1 था, 1 था, 1 था और डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 आया. ये जो फार्मूला हमने लगाया था ना, इसमें ये दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दी. अब हम ए इनवर्स यहाँ से फाइंड कर लेते हैं. ए इनवर्स हमारे पास क्या बना 1/2 बना, -1/2 बना, 1/2 बना और 1/2 बना. ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया. अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसको. क्या था x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी. x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी. x हमारे पास क्या था, x हमारे पास XY था. ए इनवर्स अभी हमने फाइंड किया, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं 1/2 -1/2 1/2 और 1/2. b हमारे पास क्या था, b हमारे पास ये था 6 और 106. अब सबको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, हमारे पास XY की वैल्यू आ जाएगी. वही यूनिक मेथड और बेस्ट मेथड, बहुत आसान और सिंपल मेथड मैंने आप सबको मल्टीप्लिकेशन का बताया हुआ, उसी से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं. 1/2 -1/2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई और 106 और 106. एक कॉलम लिया, एक रो लिया, एक कॉलम लिया और एक रो लिया. ये हो गया. अब हम सबसे पहले कटिंग करते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए. 2 1 * 2, 2 3 * 6, 2 1 * 2, 2 5 * 10, 2 3 * 6, 2 1 * 2, 2 3 * 6, 2 1 * 2, 2 5 * 10 और 2 2 * 4, 2 3 * 6. ये हमारे पास हो जाएगा 3 + 53 और ये हमारे पास हो जाएगा -3 + 53. -3 + 53. सबसे पहले हम इसको देखते हैं. 53 प्लस करेंगे, 53 54 55 56 56 आ गया. और यहाँ पर क्या प्लस माइनस और साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इसका मतलब है प्लस आएगा. 53 में से 3 जाए तो 50 आएगा. अगर यहाँ से आपको समझ नहीं आ रही तो आप कैलकुलेटर में सिर्फ वैल्यूज़ पुट कर दें. क्या है हमारे पास -3 है प्लस 53 है, हमारे पास आंसर क्या आया 50. ये आ गया जी 50. ये किसकी वैल्यूज़ थी, ये हमारे पास x और y की वैल्यूज़ थी. यहाँ पर लिखिएगा x y इज इक्वल टू वही जो मेथड सारे हम क्वेश्चंस में करते आए हैं एक्सरसाइज नंबर 1.6 में. अब हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 56 आया और एंड y इज इक्वल टू 50 आया. नीचे हम स्टेटमेंट लिखेंगे. सो द स्पीड ऑफ 2 कार्स आर 56 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर. यहाँ पर लिखेंगे द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स आर द स्पीड्स ऑफ, 2 स्पीड्स फाइंड करिए तो हमने कहेंगे द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स x एंड y जो हमने फाइंड की थी. द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स आर 56 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर. ये हमारा क्वेश्चन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हमने सॉल्व किया है. क्या था, वही सारा मेथड है इन्वर्जन मेथड, बस स्टेटमेंट्स को समझना ज़रूरी है. लेट द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स भी x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर. यहाँ पर हमने यूनिट्स लगा दिए ताकि जब हम आंसर निकालेंगे या आंसर जो हमारा आएगा उसके साथ जो यूनिट आएगा वो हमें पता होगा कि हमने कौन सा यूनिट लगाना है. स्पीड की बात हो रही है तो स्पीड का कौन सा होता है किलोमीटर पर आवर. ठीक है. क्या किया हमने, इक्वेशंस बना के हमने क्वेश्चन सॉल्व करना था. ये मैंने डायग्राम के ज़रिए आप सबको समझा दिया है. 2 स्पीड्स डेफर का था तो x - y = 6 बना. हमने डिस्टेंस फाइंड किया, इतने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया गाड़ियों ने, तो वो था 477 किलोमीटर. जब हमने प्लस किया डिस्टेंस जो था, डिस्टेंस और टाइम को हमने मल्टीप्लाई करवाया प्लस करवाया तो उसका डिस्टेंस 477 था. 2 कार्स की बात हो रही थी तो 2 कार्स का हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करके इक्वेशंस बना दी. x + y = 106 है. बाय सॉल्विंग 1 एंड 2 किया हमने. ये हमारे पास 2 इक्वेशंस बनी. सबसे पहले हमने बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सॉल्व किया. सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मैट्रिक्स बनाई, उसको सपोज किया ax = b, x = a इनवर्स ऑफ b. ये हमें पता होता है कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का फार्मूला है. ए इनवर्स फाइंड किया, जॉइंट ए निकाला, डिटर्मिनेंट ए निकाला, ए इनवर्स के
फार्मूला जो था उसमें पुट कर दिया तो हमारे पास ये ए इन्वर्स निकल आया। एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स ऑफ बी था। ए इन्वर्स ऑफ बी का जो हमें आंसर जो आए थे, मैट्रिसेस जो आई थी उसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास 56 और 50 आंसर आया। एक्स वाई था, एक्स को हमने कहा 56 जो है वो एक्स है और जो बाद में जो वैल्यू आई थी वो वाई की थी 50 थी। तो क्या बनी स्टेटमेंट? द स्पीड्स ऑफ टू कार्स आर 56 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन को अब हम बाय क्रैमर्स रूल भी डिस्कस कर लेते हैं। क्रैमर्स रूल में क्या होता था, एक यहाँ पर एरो लगाते थे और एक यहाँ पर एरो लगाते थे। ये जो छोटा होता था ये हमारे पास ए एक्स होता था और ये जो बड़ा होता था ये हमारे पास ए वाई होता था। क्रैमर्स रूल हमें पता होना चाहिए कि क्रैमर्स रूल का फार्मूला क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। ए चाहिए होता है, ए एक्स चाहिए होता है और ए वाई भी चाहिए होता है। ए एक्स ये है और ए वाई है। सबसे पहले हमने ये जो बेस्ट मेथड मैंने आप सबको बताया हुआ है एरोज़ की मदद से बाय क्रैमर्स रूल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो अभी हम मैट्रिसेस बनाएंगे ना, ए एक्स और ए वाई, यही सबसे मेन चीज़ है। सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या है। ए मैट्रिक्स हमारे पास जैसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में करते थे ना, वैसे ही यहाँ पर सपोज करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास 1 1 -1 और 1, ये हमारे पास ए है। अब ए एक्स हमारे पास क्या है, यहाँ से एरो यहाँ जा रहा है, इसका मतलब है 6 106 पहले आएगा और बाद में -1 और 1 आएगा। साथ में ए वाई है, यहाँ से एरो यहाँ जा रहा है, इसका मतलब है 1 1 पहले आएगा, बाद में 6 और 106 आएगा। मैट्रिसेस बना ली हमने, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते थे, ए डिटर्मिनेंट लेते थे, चेक करते थे कि जो इसका सलूशन है वो पॉसिबल है या नहीं है। 1 1 -1 और 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -1, 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1 और 2 is not equal to 0 as determinant of A is not equal to 0, so it is a non-singular matrix, therefore its solution is possible, ठीक है। ये A डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। अब हम A x और A y डाल के हमने x और y की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर x और y था ना, x और y की वैल्यूज़ हमने निकालनी है। कैसे निकालेंगे, एक फार्मूला हमें पता होता है ए एक्स का, ए एक्स बाय ए डिटर्मिनेंट। एक्स यहाँ से निकल जाएगा, ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया हुआ है और ए एक्स का डिटर्मिनेंट अभी हम फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमने मैट्रिक्स बना ली थी लेकिन डिटर्मिनेंट अभी फाइंड नहीं किए थे। तो अभी सॉल्व कर लेते हैं। 6 106 -1 और 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस और 106 मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे। 6 1 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस और 106, आई थिंक 112 आ जाएगा। 106 प्लस 6 क्या हुआ हमारे पास, 112। ए एक्स का हमारे पास आंसर क्या आया, डिटर्मिनेंट 112। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं इसमें 112 डिवाइडेड बाय 2, कटिंग कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12। एक्स क्या आया हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू 56 आया। इसको हम मार्क कर लेते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक्स क्या आया हमारे पास, 56 आया। ऐसे ही अब हम वाई भी फाइंड कर लेते हैं। वाई इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, ए वाई बाय ए का डिटर्मिनेंट। वाई फाइंड करना है। सबसे पहले ए वाई हमने मैट्रिक्स बना ली थी, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए वाई का 116 और 106 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 106 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 106 माइनस 6 क्या आएगा, 106 माइनस 6 100। ए वाई का आंसर क्या आया, 100 आया। अब इसको हम वाई में पुट कर देते हैं। 100 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था, 2 था। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 0, वाई इज इक्वल टू 50। एक्स भी निकल आया, 56 था और वाई हमारे पास 50 था। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखिएगा एज इम्प्लाइज और सो द एक्स इज इक्वल टू 56 एंड वाई इज इक्वल टू 50। ऐसे करके एक्स इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, 56 आया एंड वाई इज इक्वल टू 50। ये दोनों आ गई। अब हम नीचे स्टेटमेंट लिखते हैं, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन था वो स्टेटमेंट में दिया गया था, तो अब हम आंसर भी स्टेटमेंट में ही देंगे। द जैसे हमने पीछे नहीं किया था, द स्पीड्स ऑफ टू कार्स आर
बिल्कुल वही चीज़ है। द स्पीड्स ऑफ टू कार्स आर दिस वन एंड दिस वन। द स्पीड्स ऑफ टू कार्स आर 56 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। मैंने दोनों मेथड इसलिए करवाए हैं, आप सबको समझाए हैं। अगर आपको आसान लगे आप उसमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। बाय क्रैमर्स रूल, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हमने पहले डिस्कस कर लिया। 1.6 हम काफ़ी टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं। तो ये बाय क्रैमर्स रूल और इन्वर्जन मेथड आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। बस क्या करना है, स्टेटमेंट्स बनानी आनी चाहिए। स्टेटमेंट्स आनी चाहिए, उससे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 6 फुल डिटेल में डिस्कस किया है। और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। साथ साथ प्रैक्टिस भी ये किया करें ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो क्वेश्चंस में। तो माशाल्लाह से आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.6 कंप्लीट हो गई है। आज हमने इसका लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। कल इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये होल इन्वर्स वाले क्वेश्चंस ये भी पेपर्स में आते हैं, ट्रांसपोज वाले भी आते हैं, ये भी आ सकता है, ये भी सारे इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरा जो मेथड है आप सबको समझ आता है, मेरी जो ट्रिक्स हैं आप उनको यूज़ करते हैं या नहीं करते। और मेरे जो वीडियोज़ हैं और मेरे जो लेक्चर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।